और लगाओ बया चल वाला उधर को लोग पीछे लड़का लो जी बैठा इधर कुर्सी बहुत खाली है। अरे मर्द तेरे सामने आओ ना, औरतों के बीच में क्यों बैठते हो जी? अब तो शर्म नहीं लगती है? जब माँ बहने बैठी है तुम लोग मर्द हो, मर्द के बीच में आओ ना, उसे बोलो में आओ, जहाँ मर्द है वहाँ आओ। अब इधर औरतें बैठा है, कितना खत्म आदमी अभी हिंदुस्तान में बचा है। सोच के देखिए, शर्म लगती है। हम लोग औरतें जहाँ खड़ी रहती है वहाँ देर तक खड़ा नहीं रह पाते हैं, और वो लड़का लोग पड़ा हुआ भी चला है। वो सब के को कहाँ ही को करेंगे मुझे पास मेरे बाप, वो नेता है, कौन डब्बू है, कौन चमचा है, सब आ जाओ इधर आके बढ़ जाओ। कितना ढीठ है लड़कों सब बेचारा, कितना खत्म आदमी जीवन। अजब हाल है कसम खुदा का, अभी भी इतना खत्म आदमी दुनिया में चल रहा है। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको देखिए, मुझको देखिए, मुझको देखिए भैया, देख लीजिए। अभी सबसे खूबसूरत हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे बेहतर भी आप हैं, क्योंकि बढ़िया उसके बाद में आप हैं। जिनका बेटा गलियों में रात भर लूडो खेले, दीपावली पड़ाका तेरा बेटा फोड़ता है, शर्म नहीं? कुछ लोग जुआ खेलने में चला गया था परसों, एकदम इसमें भी पांच छोड़ दिया, क्या लगता है एकदम गया। अब ये लोग जो सोचता हो कि बाबा जान कैसे गए, फिर हम बाबा कैसे बने? सोचो, वो राशन दुकान जो मुसलमान के गांव में है, तुम अपने गांव में दुकान दिया है, अरे भिखमंगा 12 महीना मजबूर करता है, तो 2 दिन पटाखा नहीं बज रहे तो तुम अमीर बन जाएगा, अम्बानी बन जाएगा। 3 पैकेट पटाखा ला कर रख दिया, बचोड़ से मानता नहीं। माँ को तो इधर उधर क्या जाके पटाखा पिया, अरे कहाँ फोड़ता है? जहाँ गोरू बेल पकड़ लेता है, बर्बाद करके रखा है। इतना हमारा मुसलमान का बच्चा फोड़ते थे, यहाँ भी फोड़ा हो। बाप जुआ खेल रहा है, पटाखा बेटा पटाखा फोड़ रहा है, और माँ छुट्टी कर रही है, और उसका भाई कहता है घर में बरकत नहीं है। पटाखा नहीं कौन क्यों बरकत, को बम फटको लगना कैसे बरकत? हम तो कहते चारों कोना में मट्टी लग रहे उड़ा, उसके बाद देखो बरकत कैसे। हमारे मुसलमान तकरीर करते करते हम लोग भाग गए, और बहुत मौलाना मार गए, लेकिन ये कौम मिलने वाली सुशील है। इसलिए औलाद को इतना पढ़ा दो, औलाद को पढ़ा दो, बेटा बेटी को पढ़ाओ, मत खाओ रोटी में डलडा लगा के, मत पहनो कीमती कपड़ा, मत मार्बल टाइल से लगाओ, झोपड़ी में रह के औलाद को पढ़ा दो। जब तेरा बेटा पढ़ा लिखा होगा कहेगा बाबा ये गैरों के त्योहार में अपनों को पटाखा फोड़ना ये मेरे मजहब में जायज नहीं है, शराब पीना हराम है, चुगली गीबत हराम है। अब वो बेटा बेटी माँ बाप को समाज को सिखाएगा, खबरदार ये गलत काम मत करना। वो गलियों में आवारा की तरफ बैठ के 12 बजे रात तक लूडो और गेम नहीं खेलेगा, बल्कि बेटा रजियों में चलेगा, जबान से कहेगा सबसे आला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो आला हमारा। मैं कितने देर से बोल रहा था, 20 से न सवा से याद रखना, फिर सवा में हमको खड़ा छोड़ना। 1 घंटा आप लोगों को सुनना, मैं 1 घंटा हर जगह बोलता हूँ, नजराना देता 1 घंटा बोलना पड़ेगा। आप क्या 1 घंटा बोले थे वहाँ आदमी हिला डोला करता था, वहाँ ठीक सुनता था। यहाँ लगता है कि लोग को आपको लगता है अपने से नहीं बैठे, जबरदस्ती कोई बिठा दो, ऐसे जबरदस्ती बैठे आप हिला डोला कीजिए, कुछ भूला 2 घंटा क्या सुबह तो बोल लेंगे, और घर क्या जाएंगे लैटरीन से चले जाएंगे, वहीं भर्ती हो जाएंगे। 3 घंटा बोलेंगे, सांस थोड़ा रुकेगी, वहीं जाके मशीन से बोलेंगे। माशाल्लाह पंखा थोड़ा हल्का इधर घुमा दो, हल्का घुमा दो बेटा, मैं बूढ़ा आदमी हूँ बाबू, जवान नहीं हो रे।
ऐसा देखते हो जीत जा जान के धक में है, अंदर से खत्म है। थोड़ा इधर घुमा दो, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहें सुभान अल्लाह। मदीना जाओ, मदीना जब थोड़ा सा सजा है, हल्का सा मदीना नाम से सजा है, कितना सजा है, थोड़ा सजा है, हल्का सजा है, मदीने के नाम से इतना सुहाना लगता है, इतना सुंदर लगता है। जब हल्का सा सज जाए यहाँ पे तो इतना खूबसूरत लग रहा है। तो नबी का मदीना कितना खूबसूरत होगा, वो गली कैसी होगी, हरियाली कैसी होगी, वो जाली कैसी होगी। जिंदगी भर लोग मदीना देखने की ख्वाहिश करते, रो रो कर करते मौला दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी। कभी कभार कोशिश करो, माँ बाप को भेजो। माँ बाप गुंबद खजरा देखेंगे, आज ये जा रहे हैं अब्दुल करीम साहब, इनके कौन है, क्या नाम, मुस्तकीम साहब ने क्या नाम, और उनके पोते वसीम। ये क्या बेटा है, केवल लड़का है, 4 बेटा, इनका 3 लड़का है। चलिए माशाअल्लाह, सब लड़के शामिल है ना इसमें, सब शामिल नहीं है, अलग अलग है, सब इसमें शामिल है ना प्रोग्राम में। देखिए वो शामिल मुस्तकीम साहब करवा रहे, वो लोग कब करवाएगा आप, उसके बाद बेटा है, यही सब तो हो रहा है। बड़ा बताने इस बात है, जब जुगो है, जब जुगो है तो मिलना चाहिए, बाप है बेटा है, ऐसा क्यों, सबको मिलो जुलो। बाप जा रहे हैं गुंबद खजरा देखने के लिए, है ना, तो गुंबद खजरा देख के आएंगे, बाप को तू देख, याद रखना हम लोग मौलाना है, खिदमत करोगे तो हो सकता है अल्लाह खुश होगा, सवाब मिल सकता है, लेकिन मेरे कदम के नीचे जन्नत रसूल ने नहीं कहा। 10 वो मोटा मोटा मौलाना खिदमत करो, मोटा मोटा मौलाना, उनके भी कदम में जन्नत, मुफ्ती है उनके कदम में के नीचे जन्नत नहीं। एकदम गुजरात, सूरत, यूपी, बंगाल, बॉम्बे, कलकत्ता, पाकिस्तान का 10 तीर बुला के ले आ, उनके कदम के नीचे जन्नत नहीं। माँ तेरी बूढ़ी है, बीमार है, कमजोर है, ज़ईफ है, लेकिन वही तेरे माँ के कदम के नीचे जन्नत है, और बाप जन्नत का दरवाजा। 10 मौलाना दुआ करेगा, गारंटी नहीं। हम लोग गर्दन तक डेट खा के दुआ कर देंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं कबूल हो जाए। लेकिन तेरी माँ चल उठा दे, आका फरमाते जैसे नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए। अगर माँ बाप को छोड़ के एक बेटा अजमेर में एक वो चादर नहीं, एक रख चादर चढ़ा दे, न ख्वाजा राजी होगा, न मदीने का राजा राजी। माँ बाप की रजा में रब की रजा है। माँ के कदम में जन्नत, कितनी कीमत चीज है जन्नत, तो माँ के कदम में रख दिया है। जब कदम का ये आलम है, ये मकाम है, तो माँ के सर का मकाम क्या हो। इसलिए याद रखना, अपने औलाद को पढ़ा दोगे तो पढ़े लिखे औलाद जो होंगे ना, वो औलाद अपने माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, और वो कहेगा ए मौला परवरदिगार, मेरे मैं गुनहगार खताकार हूँ मौला, लेकिन मैं अपने माँ बाप का वफादार हूँ। इसलिए मोहब्बत करो सबसे, बेटी से, बेटा से, भाई से, बहन से, लेकिन सबसे ज्यादा मोहब्बत करो माँ बाप से, उससे ज्यादा मोहब्बत करो रसूल पाक से, ताकि मोहब्बत देखना माशाल्लाह जितना फूल हिला के पहना ना जो को मत छोड़ो, खोज खोज के ला के पहना दो, ताकि मेरे बाद कोई आएगा नहीं, न कोई पहनेगा, पहनते पहनते भी लिखा गया पहना हो गया, कितना माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सब कचरा करके पिस्टकवा रखा है, लाओ जो है के साथ है, लाओ बेटा लाओ, जब मेरे बाद कोई नहीं आएगा, जितना है झाड़ दो बेटा, हाँ कोई नहीं आएगा, झाड़िए माशाल्लाह। बड़ा पंखा हल्का उधर घुमा सकते सही हो जाएगा, से उड़ जाएगा पंखा चला का माशाल्लाह माशाल्लाह। ये मोहब्बत लो फिर गुजरा लेगा पूरा मजमा के सुभान अल्लाह। और याद रख, तू ना घबरा, सोशल मीडिया देख के परेशान मत हो। ये सोशल मीडिया देखते हो, इसी देश में 2 कानून चलने लगा,
मेरे लिए अलग कानून, उनके लिए अलग कानून। ये देश जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना ही देश में मौलाना झारखंडी का हक है, जितना एक नेता का हक है भारत की धरती पे उतना एक गरीब मुसलमान का पढ़ना छोड़ा। तेरा बेटा गली में गेम खेलेगा और वो बाप है इस्लाम खतरे में है। जिनका भाई लूडो खेले वो बाप है इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा गलियों में निकल कर जाकर दीपावली में घरों के खाने पे सारा मिला कर जुआ बैठ के खेले वो है इस्लाम खतरे में है। शराब के बेटा घर घुस रहा है, बाप चुप है, कहते इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे ये इस्लाम मजहब है, कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा, क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बोलोगे तब ना। मेरी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये लोग भी कहीं कभी जिंदगी में दीन की बात करेगी न कुरान पढ़ेगी। सुबह उठी खाली काम धाम लग गई, खाना पकाई खाई सो गई। कुरान आज तक 6-6 महीना हो गया है, कहाँ खूटी में टंगा है, कहाँ अलमारी में रखा, खोजने को 1.5 घंटा लगा लिया। मोबाइल हाथ में, सबके मोबाइल हाथ में, बेटा मोबाइल अलग, बेटी अलग, बुढ़ा बुढ़िया वो भी मोबाइल। हाँ क्या लगता है खाना खाने बैठता लड़का एक तरफ भात एक तरफ मोबाइल, इधर मोबाइल अच्छी सा इधर खाया। अगर मोबाइल की जगह पे भात की जगह पे अगर गोबर है उधर गोबर उठा खा जाए उसको मोबाइल पे। बाथरूम किया है मोबाइल अंदर है, बोलिए या अल्लाह है परवरदिगार आता किसे सोचो बाथरूम में मोबाइल नहीं कर खेत में है गली मतलब दिन रात छोटकन बच्चा को मोबाइल में। अब 13-14 साल का लड़का मोबाइल चलाए रहा है, उसका दिमाग पढ़ाई पर लगेगा। कभी वो आदमी कहेगा हम सूरह फातिहा याद करेंगे, वहां शिव पढ़ेंगे, ये मोबाइल देखते के दिमाग हैंग मार दिया। 13-14-12-13 साल का लड़का लोग जो मोबाइल देखा है सर, उन लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही। क्या लग रहा है इतनी अश्लील गंदी वीडियो फोटो मोबाइल में दे रहा है, फेसबुक चला नहीं पाओगे इतना गंदा फोटो देता है। अब 13-14 साल का लड़का उसे मोबाइल देख के इसका दिमाग हैंग मारा। ठीक से 15 साल उम्र नहीं हुई जवानी रोल अदा करना शुरू। खाली मोबाइल 15-16 साल का लड़का दिखेगा गलियां में 12 बजे रात कान में हेडफोन लगा के किससे बात करता है पता नहीं चलता। दिल दिया है जान भी नहीं, दिल है दलदल। अरे 15वें साल में, इसलिए तेरा बेटा अगर पढ़ा होता तो दिल गैरों को नहीं रसूल पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह। कम मोबाइल में बर्बाद हुआ है, कितनी बेटियां घर छोड़ के जा रही है। मोबाइल इंस्टाग्राम में फोटो फेसबुक चला रही है मोबाइल। वो माँ बाप कैसे है? हम हजरत बता रहे थे ना कितनी लड़कियां। हजरत 6 साल में 14,500 का रिपोर्ट है और 2025 में 2200 मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ चली गई आई लव यू के चक्कर में, क्योंकि तुम्हें बेटियों पे नजर दिया। और जहाँ माँ बाप रहेंगे वहाँ मोबाइल में टावर रहेगा, नहीं टावर आता है नहीं गैर। माँ पूछे अरे किसका फोन है रे, पर कहाँ टावर हो रहा हो नहीं बता हो रहा है। अरे वहां से किसे गई बाड़ी तरफ खेत तरफ उधर बैठ के वहां टावर नहीं पूरा पावर आ गया। हजरत अगर जिसके घर की बेटी अब कनीजे फातिमा बन जाए, कसम खुदा को उनके घर में बेटी गुलाम हुसैन पैदा। गौसे आजम की माँ घर में बैठ करके कुरान पढ़ती थी ईशा के नमाज के बाद। अब्दुल कादिर जिलानी जब पैदा हुए तो गुलाम गौसे आजम अब्दुल कादिर पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज़ ये कुरान। आज माँ टीवी मोबाइल देखती है, दो बुढ़ियों से भी देखती है, कितना देखती रहेगी। सोचो कुरान घर में बांध के छोड़ दिया, तेरे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई। कोई कुरान, इतनी औरतें यहाँ आई है, हमको पूछे इन लोगों से 6-6 महीना होगा कुरान से नहीं छोड़ी। एक औरत को पूछे थे आप लोग 5 पढ़ते क्यों नहीं?
पर पढ़ेंगे मौलाना साहब, मेरी सास अब लास्ट है, मरेगी और पढ़ेंगे, उसकी सोचिए मरबे करेगी। अरे अगर पढ़वो करेगी तो इतना खतरनाक पढ़ती हजरत, किसी औरत को पढ़ते देखे, कौन चुप कभी पढ़ते देखे, पूरा खानदान मर गया। मतलब ये वो मरा, पूरा खानदान मरा है, पर मरा नहीं, लेकिन ये अगर पढ़ेगी आधा घंटा तो मर सकता है। अगर वो हफ्ता हफ्ता पढ़ती, रिहर्सल करती तो क्यों नहीं? आप लोग भी पढ़ते हैं, नमाज न पढ़ने जानते, न वजू करने ढंग है, न खाने ढंग है, जी रहे क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में? जब वो मुर्गी नहीं जो कर पाते, वो पोल्ट्री मुर्गी 50 कुंटल मुर्गी खा गया मौलाना मौलवी भरोसा। ये वो मुर्गी लेके सोचो, मस्जिद गेट में खड़ा है, कितनी शर्म की बात है। तुम भी मुसलमान हो, तुम भी मुसलमान हो, वो पोल्ट्री मुर्गी, उसको जवाब करेंगे मौलाना खोज रहा है। वो पोल्ट्री देसी छोड़ो, पोल्ट्री जिसको जोर से फूंक तो जब वो मुर्गी लिए टूअर के अंदर गेट में खड़ा है। मौलाना साहब जरा मुर्गी आ जब कर देंगे गांव टूअर की तरह, वो भी छुरी लेकर आया, खतरा छुरी इमाम साहब फिर पत्थर में तेज करके जब करके खाने के लिए नहीं कहेगा इमाम साहब, पाली कहाँ बोलो कर दो, बोल जो नमाज पढ़ने जाता है तो कुछ नहीं जानता था, कैसे जानेगा? सोचिए आप लोग कैसे जानिएगा? आप लोग जो नमाज पढ़ते हैं, हम लोग को देखने बाद हम लोग दया करते हैं, अल्लाह कैसे झूठे कुछ सारा कसम खुदा की देखते मुंह उठाते। अब हमारे गांव में एक लड़का है, ये अजीब से बैठ नहीं, और वो जो कुर्ता पजामा पहन के गुनगुनाता लाता है, अल्लाह है परवरदिगार, इस कदर अल्लाह के सामने में झूठ बोल रहा है, मालिक परवरदिगार। सोचो हम लोग पढ़े हैं तब नमाज पढ़ रहे, सन्नल कुरान पढ़े, कायदा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, अम्फारा पढ़े, मस्जिद में बैठे, इमाम के पास गए, मदरसा पढ़े, तहियात रटे, 5 दिन 6 दिन रटे, तहियात लिल्लाह व सलावत तय्यबात रटते तब तहियात याद हुआ, तब आज नमाज़ें पढ़ रहे हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला, याद किए तब आज याद हो रहा है, दुआ कुनूत याद किए, दुआ मसूरा याद किए, 10-20 सूरत याद किए, तब आज हम नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग न अम्पारा पढ़े, न कायदा पढ़े, न अलिफ लाम पढ़े, न सन्नल कुरान पढ़े, न नूरानी कायदा पढ़े, न मदरसा में बैठे, न मस्जिद में गए, न कभी कुरान से खोल के देखिए। आप लोग अगर पढ़े जो नमाज पढ़ते, आप लोग आदमी नहीं है, सब जीना है, जितना है सब जीने। सोचिए कुछ नहीं जानता हजरत, नियत लगेगा डेढ़ पारा पढ़ के कुछ नहीं जानता। सलाम जब फरेगा लगता मौके देखता है। कब तक ये खबोसला करोगे, कब तक पैसा देगा गुंबद खजरा के लिए, ज़ियारत के लिए माँ बाप को बैठ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, खिताबत, नारे तकबीर। अच्छा ये भी वो चीज है, ये जो आपको कौन है और उनका भी यही लोग खाली देता है। आप लोगों का क्या दुश्मन है? सबको तो चाहे यहाँ उठो उठना चाहिए, तो सेट लगा तो मोहब्बत होती है। ये भी सोचता है मेरे दादा वाला मुझे दे रहा था, कल इनके यहाँ हो जाएगा, ऐसा होता है। अब यही लोग खर्चा किया है, यही लोग पैसे होते हैं। सोचिए 10-20 को यहाँ क्या है, 20 टका नहीं है तो अंदर से ले जाओ। ये कम से कम सबका है, आप जलसे में सब आए हो, चलो 10-20 रुपया क्या है, कल मॉल में जाओगे, चलो कल जाओगे गाड़ी झरिया जाकर 50 रुपया फूक के आ जाओ, गुटका कचारो खाओ, खत्म हो जाएगा। ये पैसा क्या बड़ी चीज है भाई, एक मोहब्बत होती है कि चलो इनके दादा जा रहे हैं तो हम लोग भी देंगे, कहेगा नहीं मेरे दादा वालों ने मोहब्बत पेश किया था, इनके दादा इनके बाप जाएंगे, कुछ बाप मामला होगा तो हम लोग मोहब्बत पेश करेंगे। ये मोहब्बत हो, ऐसा नहीं कि देना वाजिब है, फर्ज सुन्नत नहीं है, एक मोहब्बत है जो आपस में बांटोगे तो मोहब्बत बढ़ेगी। ये मोहब्बत चीज है। आजकल क्यों लड़का लोग, आज लड़का लोग को देखते हो कितने लड़के ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप से महीना 6-6 महीना तक बातचीत नहीं करता है। लेकिन ये देखिए, ये बंदा जा रहा है गुंबद खजरा देखने, इनके कैसे होंगे, ये आप लोग सब इनके मेहमान हैं और आज से ये रब का मेहमान है।
आप इनके मेहमान, ये रब का मेहमान। ये सोचता होगा मदीना जाएंगे, जिसको कैलेंडर में देखते हो ये अपनी आंखों से, इसको आप छाप में देखते कैलेंडर में, पेपर में, ये मक्का शरीफ के सामने होगा, वो मंजर कैसे होगा, दिल में धड़कन होगी, अजीब सी कैफियत होगी। गुम्बद खतरा देख के पढ़ेगा मुस्तफा जाने रहमत पिला सलाम, शम्य बज़ में हिदायत पिला सलाम, डाल दे कल्ब में अज़मत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत पिला। इसलिए मेरी माँ बहन, तू भी मोहब्बत कर अपने शोहर से। एक औलाद के लिए माँ बाप की मोहब्बत जैसे होती है, एक बीवी के लिए एक शोहर की मोहब्बत। शोहर से इतनी मोहब्बत करना कि शोहर के मर्जी के खिलाफ ना करना। हज़रत बीवी फातिमा ज़हरा 17 पैबंद लगाई थी कपड़े में। कौन फातिमा? जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा बन गई तमाम जन्नती औरतों का सरदार। फातिमा के कपड़ों पे पेवन होता था, लेकिन फातिमा जब पेशानी को सजदे से उठाती थी तो मोती से ज्यादा फातिमा ज़हरा का सजदा चलता था। आज हमारे घर घर में 5-5 गो 10-10 गो कपड़ा है, 20-20 गो कपड़ा के औरतों को मिलेगा, 10 से तो कम नहीं मिलेगा। लेकिन मुसल्ला खोजो तो पते नहीं, तस्वीर कहीं दिखाई नहीं देगा। इसलिए मेरी माँ बहने, तू नमाजी बन डाली। उन लोगों से गुजर जिनकी बीवी फरमाइश करे कि हमको क्रीम पाउडर ला दो, तो क्रीम पाउडर लाना बंद करो। एक महीना में 10-1,000 रुपए खाली बीवी का क्रीम पाउडर में खर्चा हो रहा है। एक को फेस वॉश का दाम 150-200 हो गया, फिर लवली दाम 180 टका 50 ग्राम, 3 दिन में खत्म। नमाज तो पढ़ेगी नहीं, खाली पोत पात के निकल गए। नमाज पढ़ोगे कभी जिंदगी में क्रीम नहीं कसल जाए। जब नमाज जो औरत पढ़ेगी वो पाउडर कब लगाएगी, क्रीम कब लगाएगी? जोहर में नमाज पढ़ेगी, 1.5 घंटा फिर असर में पढ़ना होगा। असर में नमाज पढ़ेगी, फिर उठेगी, इधर उधर घूमेगी, तब तो मगरिब का टाइम होगा, तो फिर वो क्रीम पाउडर कब लगाएगी? मगरिब के पढ़ेगी, घर में रहेगी, अंधेरा छाएगा, अब खाना पानी बनाएगी तो उस पर पाउडर रसना पाउडर क्रीम लगा करके फेस वॉश लेके कहाँ जाएगी? ईशान की नमाज पढ़ेगी, फिर क्रीम कब लगाएगी? सोना होगा क्रीम लगाएगी। पता चला तो नमाजी बन जाएगी तो क्रीम पाउडर सब छूट जाएगा। आका फरमाते हैं जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा सबसे ज्यादा चमकेगा। कोई कंपनी ने ऐसी क्रीम नहीं बनाई है जो चेहरा लगाने के बाद तेरा चेहरा कफन में चमका दे, तेरा चेहरा कब्र में चमका दे। आका फरमाते हैं वजू के पानी में इतनी ताकत होती है, जब कोई बंदा अपने चेहरे को धोता है कफन में चमकेगा, कल मैदान महशर में चेहरा चमकता जाएगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। नारे तकबीर। क्या पाउडर लगाना हराम है? नहीं, क्रीम पाउडर लगाना हराम नहीं। अगर कोई औरत लगाती है तो ये जायज है। अगर वो चेहरा सजाकर बाल झाड़ के, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, खूबसूरत बन के अगर शोहर के पास चली जाती है ना तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलता है। अगर बीवी बन संवर के शोहर के पास चली जाए तो उनको कितना सवाब है पता है? 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने चेहरे को सजा के यानी श्रृंगार करके इस नियत से आंख में काजल लगाती है कि आंख का काजल मेरा शोहर देखेगा, कान के बाली शोहर देखेंगे, माथे की सजावट शोहर देखेंगे, बदन का कपड़ा शोहर देखेंगे, हाथ के चूड़ी शोहर देखेंगे। ये नियत करके जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है उनके नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिलेगा। रोज इतना श्रृंगार करेगी, रोज इतना सवाब मिलेगा। औरत 15 साल होते होते नेकियों का पहाड़ हो जाए, लेकिन श्रृंगार करके शोहर के पास आएगी तब ने। हजरत औरतों को घर में देखिएगा भूत की तरह दिखाती, भूत रहता, भूत बीवी सब घर में रहेगी एकदम मोटा मोटी रहेगी, इतना खतरनाक दिखाएगी लगता है कि चुड़ैल घूम रही। 2 मरतबा लगातार बीवी देखोगे डर जाओ। और जब यही किसी के घर जाने लगे, शादी घर में कोई वलीमा खाना हो, किसी घर में शादी दावत हो,
1.5 घंटा फेस वॉश नहीं पड़ जाएगी, रगड़ा फंसा क्रीम पाउडर पोत पात के ऐसे निकलेगी। बहुत लड़का अपनी बीवी नहीं पहचान पाता है, कैसे पहचानेगा? पूरी जिंदगी में पहली बार उतना क्रीम देखा, एगो लड़का चौक गया, बीवी लेके शादी कर गया, अब वहां इधर से गया, 2 दिन के बाद शादी थी, कौन संवर के बीवी बैठी थी कुर्सी, उसका शौहर इधर से देखा, उधर से गया, वही बैठा रहा, देखा था, सोचा इस तरह तो नहीं दिखाती है, इतना खूबसूरत। जब पार हो गया तो बीवी बोले कौन सी ढूंढ रही, की बात हो? तो यहीं बैठा नहीं बोला घर हम बोल रहे हैं यहाँ से बड़ी कैसे देखा बोलो हाँ तू अकेले देखे यहाँ समूह देख। मेरी माँ बहन सुन, आजकल शादियों में हजरत जाइएगा ना, मंडप पे शादी का जो मरवा चलता है, मौलाना लोग जो हम लोग को कोई कहता है कि हजरत शौक से कभी गाँव में शामिल हो जाते हैं कहीं भी, तो बाबा आप करने की देती है नाम गवाही में, तो शर्म रति के अंदर घुसेंगे। सही बात है। इतना खतरनाक रूप रंग ड्रेस, जवान लड़कियां सबके हाथ में मोबाइल है, साड़ी दुपट्टा, उन लोग तो बेटी है ना, उन लोग को लगता पर्दे नहीं है, सबके गर्दन में दुपट्टा है और सब बीच बीच में सेल्फी, मुंह है कुल्फी गरम मुंह है, अरे एकदम जहां तहां सदियों तांती है, एकदम बंदर की तरह मुंह है। अफसोस लगता है इन बेटियों को हो क्या है, सेल्फी ले रहे, लड़का लोग देख रहे। अब जब शादी मुकम्मल हो गया तो सुनिए, एक रस्म चला है मुसलमानों में, घरों का रस्म, शादी के वलीमा के दिन अपनी नई दुल्हन को श्रृंगार करके कपड़ा चुनरी ओढ़नी उड़ा के सोफा में बैठा दिया। वलीमा के दिन बहू को नई बहू को सोफा में बैठा दिया, दूल्हा एक तरफ दुल्हन एक तरफ, मेहमान सब आ रहे हैं, सब लोग गिफ्ट लेके, गिफ्ट 45 टका कप लाएगा लता अंबानी बाप आ रहा, 4 रुपए इतना बड़ा कप सजा के लाएगा, हाथ में कसम खुदा के चेन में गर्दन में सिकड़ी, हाथ में खड़ा बाल है, खड़ा चला है दीवाना कप लेके, एकदम शादी घर कहाँ जा रहे हैं, वलीमा खाने जा रहे हैं, फ्रेंड मेरा है फ्रेंड। अब भाभी कहाँ है, भाभी पलंग में बैठी है, अब दुल्हन को बेचारी को मनाओ श्रृंगार करके वलीमा के दिन बैठा दिया, अब लोग मेहमान को मार रहे देख रहा, अब दे रहा है भाभी 45 टका कप, लगता है कि सोना दे रहा है, लेकर के एक सेल चचा को देख के बेटा भतीजा पसीना देना चाहिए, लेकिन नहीं, भतीजा लूडो खेल रहा है, चचा बता रहा उधर कर इधर कर। सोचो मुसलमानों, ये भारत में तुम्हारे लिए जमीन को समेटा जा रहा है, आपको नहीं पता है 2% सिख समुदाय के लोग भारत में है। सिख जानते हो, पंजाबी। पूरी जिंदगी में कभी सुना है कि किसी गुरुद्वारे पर बुलडोजर चला है? नहीं सुना है। कभी सुना बुलडोजर से गुरुद्वारे को तोड़ा है? नहीं। वो 2% के मुसलमान सिख समुदाय के लोगों ने अपनी दाढ़ी और अपने पगड़ी को संविधान में मनवा लिया है। नहीं कर पाया, हुकूमत की ईंट सीट पिला के रख देगा। देखा था किसान आंदोलन बैठा था, 7 महीना तक सड़कों को हरियाणा वालों को जाम जाता, लास्ट वो कानून को मनवा के छोड़ा। आज तुम्हारा बच्चा अगर सड़कों पे आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेके निकले तो यही दिल्ली की, यही यूपी की पुलिस बच्चों को पीट के मार रहा है, बेरहमी से पीटा जा रहा है। और वही जब यूपी में, उसी यूपी में फतेहपुर में 250 प्रशासन के मुजरिमों को मकबरा तोड़ा गया था, मजार किसी पर डंडा चलाया था। ये तेरे भारत में ऐसा नीति हो रहा है, मुसलमान का अलग कानून बन रहा है, उनका अलग कानून बन रहा है। लेकिन ये लोग जितने हैं करने जा रहे हैं, मुस्लिम साथ में एक साथ बैठता था। आज यहाँ भी देखिए इलाके में बहुत सारे हिंदू के इलाका कितने शांति है, क्योंकि सब जानता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में मिल के रहो भाई भाई, अंग्रेजों से करो लड़ाई, भारत देश की होगी भलाई। ये 47 का नारा था। आज कितने दूरी बना दिया, खाई बना दिया, चंद दिन की कुर्सी के लिए, चंद वोट के लालच में आपस में कितने मुसलमानों को मारा है भारत में, कितने मस्जिदों को तोड़ रहा है,
कितने मदरसों को तोड़ा जा रहा है। क्यों? ताकि एक तबके को खुश करके हम वोट लेंगे। लेकिन याद रखना, जिंदगी एक दिन की जिंदगी जियो, लेकिन हुसैनी की जिंदगी जियो। यजीदी की जिंदगी को ठुकरा दो। यजीदियों ने जुल्म किया था। 22,000 किसी 22,000 के लोगों में किसी बाल बच्चा का नाम आज दुनिया में लेने वाला नहीं है। एक इमाम ज़ैनुल आबिदीन बच के किया था। आज उनके नाम पे पूरी दुनिया देखते जुलूस निकालता, झंडा लगाता है। क्योंकि हक हमेशा हक होता है, बातिल बातिल होता है। तू ना घबरा, इसलिए कि इस देश में जब तक गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। मुझको बसाने वाले गरीब नवाज हैं। अरे जिस गरीब नवाज ने एक ऊंट को बैठाया था, हुकूमत हार गई थी, खाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सका। तो खाजा जब बसाए 30 करोड़ मुसलमान उठेगा नहीं। जब तक भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। लेकिन हाँ, तो अपने पहचान बना। आज मुसलमान के गांव में स्कूल में जाओ, देखो मास्टर दूगो बैठल है, 15 गो बच्चा बैठल है, 3 के बच्चा प्लेट में बैग में प्लेट है, उधर ढोल बजा रहा है, उधर प्लेट ठोक रहा है, उधर खेत में घूम रहा है, कुछ नहीं। मास्टर भी जानता है कि चलो गुड टाइम पास करके निकल जाना। कभी भी स्कूल गए, मोहल्ले के स्कूल में मास्टर है, कैसी पढ़ाई हो रही है, मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है, किताब पढ़ते कहाँ है, सफाई कैसे, कोई मतलब नहीं। बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, कोई मतलब नहीं। बच्चा सुबह उठा कहाँ गया कहाँ, अब वहाँ से इमाम साहब पूछते हैं कि बच्चों को भेजिए पढ़ाएंगे, वहाँ से मेरी बचपन से बात नहीं मानता है। उसकी माँ कहती है, सोचो छोटा छोटा बच्चा तेरी बात अभी से नहीं मान रहा है, वो बच्चा कैसा है? एक बच्चा तेरी बात नहीं माने, मौला कह के स्कूल भेजिए, मकतब में सुबह भेजिए, मस्जिद में नहीं, माँ साहब नहीं बात मानता, मेरा बेटा बात नहीं मानेगा। इतनी कमजोरी मुसलमान की हो गई है। और फिर कहते हो क्या नहीं मुसलमान? सबसे पहले बंदूक मुसलमान ने बनाया, मिसाइल मुसलमान ने बनाया, सब लोग कब्जा कर ले। मुसलमान बनाते गए, छोड़ता गया। बंदूक जितने जितने चीजें असलहा सब मुसलमानों की दी हुई जाता है। साबुन है, कपड़ा है, तेल है, किसने लगा निकाल कभी बढ़ाया किया? लेकिन सब तेरे हाथ से चलता जा रहा है। तेरा बेटा बॉम्बे, गुजरात, सूरत के रुख कर रहा है, पूरा फालतू द्वार छोड़ दिया, बाप मर गया, जनाजा बाप मुसलमान का बेटा नहीं पड़ा। क्या लगता है? बाप मरा आज, अब गुजरात से चलेगा कहाँ जाएगा? हवाई में टिकट नहीं मिला, बाप का जनाजा निकल गया, बाप बेटा देख भी नहीं पाया। पूरी जिंदगी जो बाप माँ बाल बच्चों के खातिर अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दी, वो बेटा जनाजा उठा के माँ बाप का ले लिया। क्यों? कि तुमने कभी बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया। तुम खर्चा, तेरा बेटा क्या करता है? ये 13 साल का लड़का जो मोबाइल चलता है, गेम खेलता है, वो अपने से चलता है, उसमें 300 रुपये महीना डालना पड़ता है। वो 300 रुपये तेरा बेटा महीना डाल रहा है, वो 300 रुपये स्कूल के किसी मास्टर को दे देता तो जाके कहीं तेरा बेटा पढ़ता। लेकिन नहीं, वो 300 रुपये देके गली बैठ के गेम खेलता है, लूडो खेलता है। तुम कभी देखा, गौर किया? तब 13 साल का लड़का गुटखा पुड़िया खा खा घूम रहा है। अब वो मुसलमान के जब वो शादी हो गई तो बीवी को छोड़ के गुजरात बॉम्बे को सुता है। बीवी है हजारीबाग में, बेटा है बॉम्बे में। हम लोग नहीं देखते, पूरे हिंदुस्तान घूमते हैं। कसम खुदा के गैर मुस्लिम के गांव में जाके, इसी गांव में आ जाके उधर देखिए, आपको नहीं मिलेंगे। आदिवासी गांव में जाइए, नहीं मिलेंगे। मुसलमान के गांव में बैठो, बस गली में बैठ के खेलते हैं। एक भी कुकुर गांव में नहीं मिलेगा मुसलमान के गांव में। वो लोग सब भाग जाते हैं। वो लोग जानता है कि हम लोग आज सोएंगे, सब डेराई लोग कब्जा कर लेते हैं। जहाँ जहाँ रात में कुकुर सूखता था इसी गांव में, अभी जाके देखो कुकुर नहीं। क्यों? वो कुकुर समझ गया कि मेरा डेरा कब्जा हो। जानता है जहाँ जहाँ कुकुर सूखता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेल रहा है, तो कुकुर सोचता है कि कुकुर कहाँ से आके बैठा है। आज का जलसा 100% कामयाब। जो लोग नहीं, अच्छा कुछ लोग आपके यहाँ मेहमान जो है, छत में गए, नीचे में उतरे, 15-20 को मेहमान सुता, कौन मानूस मेहमान आया? सोचे जब मेहमान है, बरकत है, तो मिला समझा के 10 मिनट बैठो। अब सुबह जलसा हुआ, ने कौन आया? अब सुबह पूछेगा कौन मौलाना था? झारखंडी बाबा था। झारखंडी कैसा था? आप लोग कहिएगा सुबह जिन जैसा था। पगला जाएगा कि जिन को देख नहीं सकते। कुछ मेहमान मिल के घर में आया है, कम से कम 20 को मेहमान करवाओ, सब खा पी के सुतल है। सोचो कितना मनहूस आदमी है। दूसरे घर आकर के तुम जो घर जाम करके रखा है कि तुम कोई पीर है, तुम मेहमान हो, मेहमान के तरह रहो ना। यही सब होता है। अब खा पी के सब घर कब्जा, जलसा हो रहा, बेचारा बुलाया है कि चलो जलसा कर। अब तुम्हारे घर के मेहमान नहीं निकले,
सोचो कितनी जो है ना, हर जवान बना के सबों को जन्नत अता करेगा। इसलिए नमाज पढ़िए जवानी जवानी जवानी, तब देखो नमाज में मजा। अब जब गोल हाथ कवरेज एरिया से बाहर, तब टूक रोल मस्जिद जाए, सूझता नहीं, देखता नहीं। हाँ नहीं देख, जब एकदम हाथ बोल जवाब दे देगा, तब नलवा पास बैठ के ऐसे जाता हिलाएगा, ये को नलवा खोलता दोनों खोल जाता है। बोले चाचा ये क्या खोले, बोले कहा करियो, बोले बड़ा दियो खोल गए, तो दोनों का है खोला। हाथ पांव सही था तो मोड़ में खाली पकौड़ी खा के राजनीति करता था। और हकाजी के बताओ जवानी नमाज नहीं पढ़े, 60-65 तब आएगा नमाज। अब सोचता नहीं, दिखाई नहीं देता। मगरिब में निकला एक साथ, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, ये बूढ़ा चप्पल वो बूढ़ा, लुंगी समझा समझी फटाफट हो गया। मन मौत है वो ले गया, ये इसका लेक चला। जब गोल हाथ सही रहे, आंख सही रहे, नमाज पढ़ो। नमाज में से खड़ा होना जैसे रब का जलवा मैं देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। नमाज ऐसी होनी चाहिए। आजकल तो नमाज में खड़ा होगा, अरे वो मच्छर काट लिया, मौलाना साहब मोटी नोटी होगी, मैं तो मोटी हो गई। अफसोस लगता है। नमाज इस कदर पढ़ो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अब ढंग नहीं, नियत कर लिया, पंखा देता कितना स्पीड चल रहा है, अब रुकू करेगा। बिन बोले पाँव दबान, आजकल की बहू बेटी बिन बोले शोर के पाँव दबाएगी, अपने मन से दबाएगी। अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी, पाँव नहीं दबाएगी। लेकिन ये बात बगोदर के उस पार की है, यहाँ बहू बेचारी बहू बेटी सब दूध के धुले हुए, यहाँ नहीं बगोदर चौपा। घर का मेरी तक हो गई, थकने के बाद भी बाजा खींच रही। आप भी थोड़ी देर सुनिएगा क्या? इमाम साहब माशाल्लाह, आबादी कितने यहाँ पे है? मस्जिद है यहाँ पर, इमाम साहब आपके हजरत तो यही रहते हैं ना। कितने अच्छे इमाम आपको मिला है, उम्र दराज भी है, सूफी सफा है। मौका से फायदा मत उठा। इमाम का कि कमरा ठीक ठाक है, डेरा है, इमाम का डेरा है कि नहीं इस गाँव में? बढ़िया है, ढलाई है, पंखा है, ठीक है तो ठीक है। उन्हें को गाँव देखिएगा, इमाम सुतल है, मूसा होलक रहा। इमाम को मूसा देखता है, यहाँ छेदा वहाँ छेदा, अलबेस्टर कटा है। हम लोग देखे हजरत इमाम लोगों को तकलीफ, चौकी नीचे सब चौंगा करते घुसा, जनाजा खाटे को नाम टांग दिया। इमाम उठता है, कहीं खाटे दिखता है, कहीं ढोल दिखता है, तलवार फंसाई। मैंने इमाम लगता है कि एकदम है ना मौत के खजाने में। सही बता, बहुत जगह होता है माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जगह ऐसा होता है माशाल्लाह। इमाम की तनख्वाह भी क्या तनख्वाह बारे में जनाजा पढ़ने लायक नहीं, इमाम जनाजा पढ़ाए फ्री, एकदम फ्री। जब बाप का 40वां होगा तीजा, तब वही घर का बेटा सब लुंगी गमछा कुर्ता पजमा बुढ़ा सब निकाल दिया। मौलाना साहब ये सब गरीब को दे दीजिए, हजरत यतीम को। मेरा बाप का लुंगी कुर्ता है, इतना है हजरत, ये 4 लुंगी है, ये गमछा है। हम बोले काहे सब देते हो? बोला बाप ही नहीं रहा तो उसका कपड़ा काहे रखेंगे, ये छुआ छुतर हो गया, शुद्ध नहीं लगता है, दे दीजिए किसी गरीब को। काहे खाली पजमे में लुंगी कह दे रहा है? बाप जो पलंग में सोता था वो पलंग में मोहना, जो गाड़ी चलाता था वो बड़ी अच्छी भैया ये गाड़ी स्कूटी पे मेरे बाप चलता था, अब नहीं चलाएंगे, ये चाबी आप लीजिए, फतेहा पड़ के लेके दौड़ बैंक में कटवा दे दो एटीएम में। हजरत ये बाप बड़ी दिन कार्ड चलाया, हम क्या चलाएंगे, जुआ छूट हो गया, ये कटवा आप ले लीजिए, पिन कोड बता दीजिए, ये वो घरवा दे लीजिए रूम जिसमें बुढ़वा सोता था। हजरत मेरा दादा ये सोता था, ये चाबी लीजिए आप कहाँ रहिए, खाली पजमे कुर्तुआ यार 10 टका देगा, 10 टका यार 17 को नाम लिख के दिया। हजरत सबके नाम से बख्श दीजिए। तुम लेगा घर मकान गाड़ी कब्जा करेगा तुम, यार 10 टका ठिका लिए जन्नत ले जाने। हम लोग के शुक्रिया मेहरबानी मनाओ कि हम लोग फ्री में जनाजा पढ़ाते हैं। जिस दिन जनाजा में पैसा लगा देंगे समूह मीटिंग करके नहीं,
उस दिन होश आ जाएगा, उस दिन हर आदमी परेशान हो जाएगा। जो सर्विसमैन बूढ़ा मरेगा 51,000, पहले रखो तब खटिया उठा। लोग कपल हटा के मुंह देखेगा, हम लोग मुंह नहीं देखेंगे, पैसा देखेंगे। पैसा है तब काटी उठे, पैसा भी काटी रह। अगर बगैर नौकरी चाहने वाला बूढ़ा है तो 21,000, किसान है तो 10,000। सोचो धीरे से, हमको चाय पिलाने वालों से तकलीफ नहीं। जब 11 साल से झील रहे हैं देश में एक चाय वाले को, तो 1 घंटा क्यों नहीं झीलेंगे आप? जब 11 साल से आदत बन चुकी है, चाय वाले का हर जुमला बर्दाश्त कर चुके हैं, तो तुम्हारा हम कब और कितनी बर्दाश्त? तो कलाम पढ़ेंगे, हम लोग थक गए, 1 घंटा से ज्यादा बोल दिए, और भी 10-20 मिनट बोल जाते, लेकिन आप लोग थक गए। इतना आदमी सुनना चाहते, थोड़ा हाथ उठाइए। हाथ उठाना बंद कीजिए, पांव उठा के इधर। इनकमिंग मेरा बंद हो गया, इसलिए मेरा टाइम खत्म हो गया। इनकमिंग चालू रहता तो मेरा आउटगोइंग चालू रहता। आप लोग उधर से रिचार्ज बंद है, इधर आउटगोइंग खत्म। ज्ञान पता चलता मोहब्बत है। सुबह कहेगा साला झारखंडिया फसला फसले पशुआ, सुबह कहेगा साला झारखंडी फसला पशुआ ले ले। मोहब्बत है, मोहब्बत। ये मोहब्बत चाय दीजिए उनको, मुझको खाली देखिए लोगों को खिलाई है। हम कैसे पियेंगे? हम कभी नहीं पिएंगे, हम पियेंगे तो सब सूझ जाएगा। माशाल्लाह, बहुत देर के बाद 100 टकवा देख पाए। अरे वाह, बहुत देर के बाद। खाली हालांकि हजरत पहली बार 100 का में देखे, लेकिन इसी को देख पाएंगे। 200 ख्वाब मत देखना, वरना ख्वाब कभी पूरा नहीं। मोहब्बत को याद रख दीजिए, मोहब्बत को दबा दीजिए। 200 मिला है ना, 200 का नोट मिला, अरे बहुत मिल गया। 100 मिला, 200 मिला, अब आगे 100 कहिएगा तो सोच। चाय पिया, हल्का दो बेटा, हल्का। ये कितना लिया है देखो, कितना मोटा है। सोच रहा था, पियो बेटा, पियो पियो बेटा, पियो। अल्लाह ताला आपकी तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी सेहत में और मजीद तंदुरुस्ती कर दे, सेहतयाब बना दे। आज सुबह तक यही काम करना है। समर मधुपुरी आपके बीच में आएंगे, उससे पहले पूरा मजमा दिल से। दिल कहाँ रहता है? तुम लोग नहीं जाने का दिल कौन जानेगा? तुम लोग तो दिल के मास्टर है, बेटा मास्टर, दिल का मास्टर। इन लोगों का काफी चेक करना। काफी जब पढ़ने स्कूल जाता है ना, तो वो दिल बनाता है, तीर मार देता है। बल दिल गायब है। इतना बड़ा बचपन दिल जानता है, कसम खुदा, इतना बड़ा बचपन सब दिल जानता है। छोटा छोटा बच्चा दिल बना के तीर मार देता है। मैंने कहा हुआ, बल दिल दिया है, जान अफसोस लगता है। तो दिल, इस दिल में रसूल की मोहब्बत बसा। दिल से बोलो कलमा हक, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैं